अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हलीमा और दरसुन शिकंजे में फंसे होते हैं। सिपाहियों ने उन पे तलवारें तानी होती हैं, जबकि उनके सरबराह की गुमान दरसुन के गले में होती है और उसकी सांसें थमने के बिल्कुल करीब होती हैं। हलीमा चिल्लाते हुए दरसुन दरसुन पुकारती है। सिपाहियों का सरबराह उससे कह रहा होता है, दरसुन तुम गद्दार हो, तुम मारे जाओगे। मगर इसी लम्हे एक दस्ता बुलंदी पर पहुंचता है और अंधाधुंध तीर बरसा देता है। उनके तीर बरसाते साथ ही दरसुन आजाद हो जाता है और हमलावर संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते। दरसुन के दुश्मन आनन फानन मरते ही चले जाते हैं। हलीमा भी आजाद हो जाती है। अंधाधुंध तीर बरसते हुए देख के सिपाहियों का सरबराह भाग पड़ता है, मगर वो बच नहीं पाता और एक तीर का निशाना बन जाता है। हलीमा भागती हुई दरसुन के पास जाती है और पूछती है, दरसुन क्या तुम ठीक हो? जवाब में दरसुन कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हलीमा पूछती है, दरसुन ये लोग कौन हैं? उन सिपाहियों के सरबराह दरसुन के पास पहुंचता है और उसे उठाते हुए कहता है, दरसुन साहब आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जवाब में दरसुन कहता है, मैं ठीक हूँ और आपका एहसानमंद हूँ अलबाई साहब। अब आपकी जान खतरे में है। आपने भी मेरे बाबा और भाई से गद्दारी की है। तो अलबाई कहता है, ये गद्दारी नहीं बल्कि वफादारी है। मैंने देख लिया है कि सही रास्ते पर कौन है दरसुन साहब। याक्षी साहब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब वो घोड़े पर सवार भी नहीं हो सकते। और रहा दमीर खान, तो वो काफरों के साथ मिल गया है। दरसुन कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तो अलबाई कहता है, कार्डिनल और शहनशाह एक नई सलीबी फौज जमा कर रहे हैं। दमीर खान और शहनशाह उनकी मदद कर रहे हैं। ये सुन के दरसुन को बहुत दुख होता है और वो कहता है, भाई भाई भाई, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप काफरों के साए में पनाह कैसे ले सकते हैं? भाई आप पर अफसोस है भाई। अलबाई उससे कहता है, फिक्र ना करें दरसुन साहब, फिक्र ना करें। मैं उन लोगों की इताअत नहीं करूंगा जो काफरों के साथ मिल गए हैं, बल्कि उसकी करूंगा जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। ये कहते साथ वो जोश से दरसुन से हाथ मिला लेता है और दरसुन कहता है, आपकी वफादारी मेरे लिए एजाज है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा अलबाई साहब। अलबाई कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि हसन याकूब और सैफर साहब भी मेरी बात से मुत्तफिक हैं। दरसुन कहता है, जाएं तमाम सरदारान को खबर दें। वक्त आ गया है कि एक मजलिस बुलाई जाए और कराची कबीले के मुस्तकबिल के लिए सबको मुत्तहिद किया जाए। हम उठेंगे और आलिम इस्लाम के लिए उरहान साहब के शाना बिशाना लड़ेंगे। अलबाई कहता है, जैसा आपका हुक्म दरसुन साहब। चलो सिपाहियों। ये कहते साथ वो अपने साथ सिपाही लेता है और चला जाता है। हलीमा दरसुन से कहती है, अब कराची कबीले को सही रास्ते पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है दरसुन। दरसुन कहता है, मैंने जंग टालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। जो मुकद्दर में है वो हो के रहेगा। हजार सिपाही के मरने से बचने के लिए अब या तो मुझे मरना होगा या मेरे भाई को। चलो हलीमा। साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एजनिक में दमीर खान, शाहीन शाह और मेहमद खड़े हैं। दमीर खान कहता है, ना वो बुजदिल दरसुन और ना ही गाफिल उरहान हमें रोक सकता है, जब तक पोप की हिमायत हमारे साथ है। अगली लम्हे एक बग्गी वहां दाखिल होती है। एंड्रियास भी इस्तकबाल करने के लिए बाहर आ जाता है। लाल रंग का कारपेट बिछाया जाता है। बग्गी में से कार्दिनाल निकलता है और आगे बढ़ता है। एंड्रियास उसे खुशामदीद कहता है तो कार्दिनल कहता है, एजनिक, वो शहर जो ईसाइयों के इत्तेहाद को ख्वाब से हकीकत बना देगा। एंड्रियास को मानदार। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मेहमद कहता है, तुम चाहते थे कि एक बार एजनिक फतह करो दमीर खान, क्या तुम्हें लगता है कि ये इत्तेहाद तुम्हें एजनिक दे देगा? तो दमीर खान कहता है, जब उरहान खत्म हो जाएगा तब हम देखेंगे कि किसको क्या मिलता है। शाहीन शाह कहता है, अब मुझे परवाह नहीं रही, ना एजनिक की और ना ही अपने मुस्तकबिल की। बस उरहान गिर जाए, फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना तबाह हो जाए। उधर हम देखते हैं कि बुरसा में शहजादी एस्पोर्चा बहुत परेशान आगे बढ़ रही होती है और महल की बुलंदी पर आ पहुंचती है। दूसरी तरफ नीलूफर भी खड़ी होती है, जो एस्पोर्चा को देखते साथ ही एकदम उसकी तरफ आती है और कहती है, एस्पोर्चा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से रियासत बगैर सरबराह के और बच्चे बगैर बाप के रह जाते। जवाब में एस्पोर्चा कहती है, मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए गई थी, वरना अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या यूं ही बैठ कर इंतजार करती? नीलूफर कहती है, तुम हर चीज को मौके में बदल देती हो। एस्पोर्चा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जितना तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करती हूँ तुम उतना ही आगे बढ़ती हो। नीलूफर कहती है, तुम क्या करोगी? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? एस्पोर्चा कहती है, क्या तुम चाहती हो कि हम दुश्मन बन जाएं? हमारे दुश्मन बनने से तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम मुझे नहीं समझती, मैं तुम्हें। नीलूफर उसकी बात काटते हुए कहती है, तुमने अपनी रियासत को बचाने के लिए शादी, लेकिन तुम उसे बचा नहीं सकी एस्पोर्चा। ना रियासत बची ना ही अमन। तुम जाओगी, तुम बोरसा से जाओगी एस्पोर्चा। एस्पोर्चा कहती है, अच्छा तो इसका फैसला तुम करोगी? हाँ। नीलूफर कहती है, देर सवेर मैं तुम्हारे अंदर के फसाद को बेनकाब करूंगी और तुम यहाँ से जाओगी। जो हमें एस्पोर्चा कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ किसी से हुक्म लेने नहीं आई और जब तक मैं ना चाहूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीलूफर उससे कहती है, तुम अब शहजादी नहीं हो, अपनी पुरानी ताकत को भूल जाओ एस्पोर्चा। एस्पोर्चा कहती है, तुम मुझे बहुत हल्का ले रही हो नीलूफर, ठीक है जो तुमसे बन पड़े कर लो। ये सुनते साथ ही नीलूफर चली जाती है और एस्पोर्चा खुद से कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कासिम और सुलेमान अस्तबल में सफाई कर रहे होते हैं। इसलिए में वहाँ सुल्तान आते हैं। सुलेमान कासिम से
कहता है, यहाँ एक बार फिर झाड़ू दो कासिम और मैं ये फैसला जात लेकर जाता हूँ। सुल्तान कहते हैं, तुम लोग तो इस काम में काफी माहिर हो गए हो। कासिम कहता है, बाबा क्या आप ये देखने आए हैं कि हम चोरी तो नहीं कर रहे, हमने तो खत्म भी कर लिया है। सुल्तान कहते हैं, नहीं, मेरे बच्चे अपने की कीमत चुकाने से नहीं घबराते, जरा इधर आओ। वो दोनों सुल्तान के पास आ जाते हैं। सुलेमान कहता है, अगर हमें पूरे शहर का कचरा भी साफ करना पड़े हम फिर भी उन्हें पसंद नहीं करेंगे बाबा, हम नहीं चाहेंगे, काश के वो चली जाएं। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, सुलेमान खबरदार, आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं, तुम लोग तमीज से पेश आओगे। अस्पोचा मेरी बीवी है और तुम्हारी माँ भी लगती है। कासिम कहता है, हमारी एक ही माँ है और वो भी अस्पोचा की वजह से हमेशा रोती है। ये कहते साथ ही कासिम भाग जाता है। सुलेमान काफी परेशान होता है मगर वहीं पे खड़ा रहता है। उधर हम देखते हैं कि एवरानोस और फातिमा आगे बढ़ रहे होते हैं और एवरानोस कहता है, फातिमा मैं कह रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मांग लूं। फातिमा कहती है, नहीं हरगिज नहीं, जब तक मेरा भाई तुमसे बात ना करे तुम कुछ मत कहना। एवरानोस कहता है, हम और कितना इंतजार करेंगे। फातिमा कहती है, एवरानोस थोड़ा और सब्र करो। इसलिए में वो देखते हैं कि सामने अस्पोचा तीरंदाजी कर रही होती है और वो काफी गुस्से में दिखाई देती है। उसके सारे तीर सही निशाने पे लग रहे होते हैं। फातिमा और एवरानोस उसके पास आते हैं और एवरानोस पूछता है, शहजादी क्या आप ठीक हैं? तो शहजादी कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किल होगी, ये कैसे होगा फातिमा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। एवरानोस कहता है, आपने कुछ गलत नहीं किया। तो अस्पोचा कहती है, किया है फ्लावियोस, मैंने किया है, ना मैं अपने बाबा को बचा सकी और ना ही अपनी रियासत को। फातिमा कहती है, मेरे भाई तुम्हारे बाबा को वहाँ नहीं छोड़ेंगे, तुम जानती हो। अस्पोचा कहती है, मैं जानती हूँ और इसीलिए तो मैं इतनी आसानी से वापस आ सकी। फातिमा कहती है, अस्पोचा मजबूत रहो, नीलुफर वो भी वक्त के साथ आदी हो जाएगी और उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसने जो सहा वो भी आसान नहीं। अस्पोचा कहती है, मैं जानती हूँ, कोई भी शख्स जिसे वो प्यार करता हो उसे बांटना आसान नहीं है। एवरानोस कहता है, लेकिन ये एक सियासी शादी है। अस्पोचा कहती है, हाँ तुम ठीक कहते हो, सियासी है। एवरानोस कहता है, शहजादी ये लोग आपको ठीक तरह से नहीं जानते, मुझे यकीन है कि जब वो जान जाएंगे तो नरम पड़ जाएंगे। फातिमा कहती है, हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं लेकिन हमें मिलकर ही रहना है और हम तुम्हारे साथ हैं। अस्पोचा कहती है, खुशकिस्मती से आप लोग मेरे साथ हैं, आपका शुक्रिया, मैं जाके थोड़ा आराम करूँ। ये कहते साथ ही अस्पोचा चली जाती है तो नीलुफर कहती है, इसे मोहब्बत हो रही है। एवरानोस पूछता है, किसको? शहजादी को? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। फातिमा कहती है, क्या तुम मर्द जज्बात के मामले में थोड़े अंधे होते हो? ये कहते साथ वो आगे बढ़ती है तो एवरानोस कहता है, क्या तुम भी थोड़ा हमारे बारे में सोचोगी? तुम सबके बारे में सोचती हो, सबके बारे में। मगर फातिमा आगे बढ़ते ही चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि मनून खातून सुल्तान उरहान को सुलेमान के साथ देख रही होती है। सुल्तान सुलेमान से कहते हैं, तुम इस मामले में क्या कहते हो सुलेमान? तो सुलेमान कहता है, हम चाहते हैं कि हमारी माँ पहले की तरह हंसे खुश रहें। सुल्तान कहते हैं, सुलेमान तुम बड़े भाई हो, जरूरत पड़ने पर तुम रियासत की बागडोर संभालोगे और इस राह में तुम्हें कई इम्तिहानात देने पड़ेंगे, तुम अपनी रियासत के लिए खुद को कुर्बान करना सीखोगे, मुझे लगता है कि तुम मुझे तब समझोगे। सुलेमान कहता है, मैं अब भी समझता हूँ, इसीलिए मुझे अस्पोचा की भागने में मदद करने पे पछतावा हुआ। सुल्तान सुलेमान से कहते हैं, तो फिर अपने भाई को भी रास्ता दिखाओ। सुलेमान कहता है, हम इज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ऐ अल्लाह, लेकिन अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है और आप भी जान लें, हम उस खातून को नहीं चाहते, आपकी इजाजत से। ये कहते साथ ही सुलेमान चला जाता है और सुल्तान काफी परेशान दिखाई देते हैं। मलून खातून आगे बढ़ते हुए सुल्तान के पास आती हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं, अपने बच्चों को इस हालत में देखना कितना मुश्किल है। मलून खातून कहती हैं, वक्त के साथ बेटा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब्र करना और वो बांटना सीख जाएंगे। बच्चों के दिल की चाबी प्यार और शफकत है, हमने इसी तरह हालात का सामना किया, आप भी ऐसा ही करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एज़निक में बैठक लगी होती है गद्दारों की और दुश्मनों की। बादशाह कहता है, पोप की हिमायत से मैंने बल्गारिया की बादशाहत के साथ अपनी जंग खत्म कर दी है, मैंने सरहदों पर तुर्कमान इत्तेहादी बना लिए हैं, अब हम अपनी पूरी ताकत से उस्मानियों पे हमला करेंगे। कार्दिनाल कहता है, आप अकेले नहीं होंगे, पोप उस्मानियों के खिलाफ ईसाई रियासतों का इत्तेहाद बनाने के लिए पुरज़म है। शहंशाह कहता है, बेशक अपने इत्तेहाद बनाएं, लेकिन हमारे पास ना तो आपके किराए की फौजियों का इंतजार करने का सब्र है और ना ही उरहान के साथ मुज़ाकरात करने का। दमीर खान कहता है, शहंशाह साहब, मैंने उरहान के साथ मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मुज़ाकरात से मेरा मकसद ये है कि जब हम उरहान के साथ बातचीत कर रहे होंगे, मेरे जंगजू रोमीली का रास्ता खोलने वाले चिनारली पर कब्जा कर लेंगे। बादशाह कहता है, मैंने उरहान को पहले ही पैगाम भेज दिया है, अगर वो मान गया तो हम एस के हिसार के लिए मेरे जहाज निकलने से पहले उसके साथ मुज़ाकरात का खेल खेल सकेंगे। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान खत पढ़ रहे होते हैं। खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, शहंशाह मुझे आखिरी बार मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, इसका मतलब है कि पोप का कार्दिनाल एज़निक आ चुका है। एवरानोस कहता है, और तुर्कमान
سردار بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ جرکتائی کہتا ہے کیا کوئی مسلمان اس کافر اتحاد کو راستہ دے گا؟ کیا ان میں عزت کا ایک ذرا بھی نہیں بچا؟ علاؤالدین کہتا ہے ہماری طاقت آرتھوڈوکس اور کیتھولک کو بھی ایک ساتھ لے آئی ہے، کیا اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے سرداروں؟ کارخلیل کہتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ ریاستوں کی جنگ سے کہیں بڑھ کر ہے، اب یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے اگر ہم جیت گئے تو عیسائی اتحاد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، لیکن اگر ہم ہار گئے، شامل کہتا ہے معاذ اللہ پھر یہ سرد ترکوں کا وطن نہیں رہیں گی۔ سلطان کہتے ہیں سرداروں جس میں عقل ہو وہ پوری دنیا کو اپنے خلاف کر لیتا ہے، شکر ہے کہ ہم حق پر ہیں اور قسم ہے کہ ہم انہیں راستہ نہیں دیں گے۔ ایورانوس کہتا ہے میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ اس مذاکرات کے ذریعے ہمیں کس جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ایورانوس سردار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ نہیں جانتے کہ سردوں پر کھیل ہم رچاتے ہیں، یہ ہم انہیں کل سکھا دیں گے۔ ادھر شہنشاہ کہہ رہا ہوتا ہے اورحان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم چنارلی پر حملہ کریں گے جب ہم اورحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہوں گے، کراسی والے چنارلی میں ان کے سینوں میں خنجر گھوم دیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے محمد سردار کیا تم کچھ نہیں کہو گے؟ محمد کہتا ہے آپ نے میرے کہنے کے لیے کیا ہی چھوڑا ہے، لیکن میں مذاکرات میں یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ادھر سلطان کہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، لیکن میں پھر بھی کل اس دعوت کو قبول کروں گا۔ شامل پوچھتا ہے کیوں میرے سلطان، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں ہمارا فتح کیا ہوا چنارلی دمیر خان کے لیے ناگزیر اہمیت کا حامل ہے، وہ جانتا ہے کہ چنارلی بیگا اور رومیلی جانے کے لیے ہماری کنجی ہے۔ ایورانوس کہتا ہے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ اس علاقے میں گوکچے تیپے پر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہم جب مذاکرات میں ہوں گے آپ دمیر خان کے سپاہیوں کو پکڑ کر ہماری طرف کر لیں گے، اس مہم کی قیادت درسن صاحب کریں گے، آپ اور جیرکتائی صدران ان کی مدد کریں گے، ہماری جنگ مبارک و سردارو۔ یہ سن کے سب جانے ہی لگتے ہیں کہ سلطان ایورانوس سے کہتے ہیں تم رکو ایورانوس۔ سب کے جانے کے بعد سلطان ایورانوس سے کہتے ہیں اب مجھے تمہاری محبت اور عزت پر پورا بھروسہ ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ دن قریب ہے جب میں اپنی جان اور خون تمہارے حوالے کر دوں گا، اب وہ دن آ گیا ہے، اپنے بڑوں کو ساتھ لیں اور آج شام مجھ سے میری بہن فاطمہ کا ہاتھ مانگے۔ یہ سن کے ایورانوس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے سلامت رہے میرے سلطان، سلامت رہیں۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر منجنیقوں پہ کام جاری ہوتا ہے کہ اس لمحے ایورانوس خوشی سے پاگل سیڑھیوں سے اتر رہا ہوتا ہے۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر جیرکتائی نسو چلوبی سے کہتا ہے خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو نسو کہتا ہے نہیں نہیں، لگتا ہے اسے کوئی خوشخبری ملی ہے۔ ایورانوس بھاگتا ہوا جیرکتائی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے سلطان نے کہا ہے کہ آج شام آ کر فاطمہ خاتون کا ہاتھ مانگ لو، ہم کیا کریں گے؟ یہ سنتے ساتھ ہی جیرکتائی اس سے لپٹ جاتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے۔ ایورانوس درسن سے ملتے ہوئے کہتا ہے تمہاری باری بھی آئے گی، تمہاری باری بھی آئے گی۔ وہ سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگ جاتے ہیں۔ ایورانوس کہتا ہے ہم کیا کریں گے، آگے کیا ہوگا؟ جیرکتائی کہتا ہے اب ہمارے سلطان نے یہ کہا کہ آ کر مانگ لو، یا یہ کہا کہ آ کر مانگو میں دے دوں گا۔ ایورانوس کہتا ہے انہوں نے کہا کہ آؤ اور آج شام فاطمہ خاتون کا ہاتھ مانگ لو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دے دیں گے۔ یہ سن کے جیرکتائی زور سے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے ارے ایورانوس صاحب، ایورانوس صاحب۔ ایورانوس پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو نسو کہتا ہے اسے کہتے ہیں دریا دیکھے بغیر پینچے چڑھا لینا۔ عثمانی خاندان سے پہلی بار کوئی بیٹی بیاہی جائے گی، کیا پتا وہ پہلی بار مانگنے پر ہی تمہیں فاطمہ خاتون دے دیں گے؟ درسن کہتا ہے نسو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس دروازے کے چکر لگائے بغیر وہ نہ مانے۔ ایورانوس پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے بھائیو ایسی باتیں نہ کرو، جیرکتائی صاحب ہمارے سلطان نے کہا کہ آ کر مانگ لو۔ جیرکتائی صاحب وہ ایسے بولے جیسے وہ مان جائیں گے، مجھے لگتا ہے وہ دے دیں گے، کیا وہ نہیں دیں گے؟ جیرکتائی بہت زیادہ گہری سوچ میں ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور ایورانوس کہتا ہے بولیں جیرکتائی صاحب کچھ تو بولیں۔ جیرکتائی کہتا ہے گھبراؤ مت، اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے سامنے مجھ جیسا ایک بزرگ موجود ہے، کائی قبیلے سے 2 لڑکیاں بیاہ کر لانے والا شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ایورانوس بے چینی میں پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ تو جیرکتائی کہتا ہے ہم جائیں گے، فاطمہ خاتون کو لیں گے اور بنا کسی مشکل کے واپس آ جائیں گے۔ ایورانوس پوچھتا ہے اچھا تو میں کیا کروں؟ جیرکتائی اس سے کہتا ہے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں بازار جانا چاہیے، چلو چلتے ہیں، ہمیں کچھ خریداری کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایورانوس کو لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ باقی ساتھیوں نے خوش دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔